क्या आपको पता है कि जिस कार को आप सड़कों पर फर्राटे से चलाते हैं वो कितनी मजबूत है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। जी हाँ, ये जानने के लिए बाकायदा कारों की टक्कर करवाई जाती है, यानी क्रैश टेस्ट। साफ साफ कहें तो दुर्घटना के बाद जिंदगी बचेगी या नहीं, ये बताती हैं क्रैश टेस्ट करने वाली दुनिया की कुछ बड़ी रेटिंग एजेंसियां। भारत जैसे देश में करीब हर मिनट एक जान जाती है। ऐसे में क्रैश टेस्ट फेल हो चुकी कारों का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन अब देश में ही कारों को क्रैश टेस्टिंग रेटिंग मिल सकेगी। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि भारत एनकैप और क्रैश टेस्ट रेटिंग आखिर है क्या, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा दो और जरूरी खबरों पर आज बात करेंगे। जानेंगे कि महंगाई को लेकर वित्त मंत्रालय ने क्या चेतावनी दी है और आरबीआई ने रुपए को लेकर बैंकों से क्या नया कदम उठाने की बात कही है। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। कारों की सेफ्टी की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर से भारतीय कार कंपनियों को देश में बनने वाली अपनी कारों की सेफ्टी जांचने के लिए अब विदेशी सेफ्टी रेटिंग एजेंसियों का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। अब भारत में ही यह सुविधा शुरू होने वाली है। 22 अगस्त को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, संक्षेप में कहें तो भारत एनकैप को लॉन्च किया है। ये एजेंसी पुणे के चाकन स्थित सेंटर में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार तय नॉर्म्स पर कारों का क्रैश टेस्ट करेगी। अब विस्तार से जानते हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। दरअसल अभी तक होता ये था कि देश में जितनी भी गाड़ियां बनती हैं और बेची जाती हैं, वे सुरक्षा के लिहाज से कितनी फिट हैं, इसे विदेशी एजेंसियां तय करती हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल एनकैप या लैटिन एनकैप एजेंसियां। ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट दुनिया भर में काफी अहम मानी जाती है, इसलिए एनकैप स्कोर जितना अधिक होगा, कार को उतना ही सुरक्षित माना जाता है। ये एजेंसियां 0 से 5 के बीच में सेफ्टी रेटिंग देती हैं। 0 स्टार मिलने का मतलब है एकदम अनसेफ कार, वहीं 5 स्टार रेटिंग वाली कार हादसे के समय सुरक्षित मानी जाती है। ये एजेंसियां अपने मानकों के अनुसार भारतीय कारों का टेस्ट करके उन्हें सेफ्टी रेटिंग देती थीं, लेकिन इनकी रेटिंग कई मायनों में भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से फिट नहीं होती थी। लेकिन अब भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसके पास खुद का क्रैश टेस्ट रेटिंग प्लेटफॉर्म होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि भारत एनकैप के तहत भारत में गाड़ी की टेस्टिंग लागत करीबन 60 लाख रुपए हो जाएगी, जबकि वैश्विक स्तर पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके तहत 3.5 टन से कम वजन वाले 8 सीटों तक वाले यात्री वाहनों का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा भारत एनकैप में सीएनजी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों को उनके क्रैश टेस्ट प्रदर्शन के आधार पर भी रेटिंग दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज का दिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ पूरे देश के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि 30 मॉडलों के क्रैश टेस्ट के रिक्वेस्ट पहले से ही मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय देश 2 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला है सड़क दुर्घटना और दूसरा है वायु प्रदूषण। हर साल देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें करीबन 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हर दिन देश में करीबन 1100 एक्सीडेंट के मामले आ रहे हैं। वहीं हर घंटे हादसों में 18 लोग अपनी जान गंवाते हैं। अब बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। आरबीआई ने देश के बैंकों से कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच होने वाले कारोबार में यूएई की करेंसी दिरहम या भारतीय रुपए के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने इन कारोबारी सौदों में डॉलर की निर्भरता घटाने के मकसद से यह निर्देश जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि इस कदम के जरिए रिजर्व बैंक का मकसद उन देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में सौदों को बढ़ावा देना है जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा है। इस कदम से वैश्विक स्तर पर रुपए की पहुंच बढ़ेगी। एक सरकारी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि इस कदम का मकसद ट्रेड डिफिसिट की वजह से होने वाले डॉलर के खर्च को कम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट आ रही है। इससे आरबीआई परेशान है। भारतीय रुपया 21 अगस्त को अपने सबसे निचले स्तर 83 रुपये 12 पैसे प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ है। कच्चे तेल में आई तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर मार्केट में पैसा निकालने का असर रुपए पर दिखा है।
ऐसे में आरबीआई का ये ताज़ा कदम रुपए की कमजोरी को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ डॉलर की जगह रुपए में कारोबार करने का समझौता किया था। वहीं महंगाई कम होने की उम्मीद लगाए बैठे आम लोगों को इस अगली खबर से झटका लग सकता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले महीनों में भी महंगाई का दबाव बना रह सकता है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने अपने जुलाई महीने के लिए मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बातें कही गई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार और आरबीआई को इसे लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। रिपोर्ट में अगस्त महीने में मानसून बारिश में कमी को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, घरेलू खपत निवेश में तेजी के चलते आर्थिक विकास की रफ्तार कायम रहेगी, लेकिन देश विदेश से चीजों की सप्लाई में जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी वजह से महंगाई का दबाव आगे भी बना रहेगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।